हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हमने जो है कार्बन की संयोजकता के बारे में, कार्बन के अपरूपों के बारे में पढ़ा। अब हम जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें पिछली क्लास में हमने जो है सजातीय श्रेणी के बारे में बात की। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हमने जो है पाया था कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जो है एक ही हाइड्रोकार्बन में यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया जाता है। हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया जाता है, तो वही श्रृंखला क्या कहलाती है? सजातीय श्रृंखला कहलाती है। जिसमें हमने देखा था CH4 है, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मीथेन। अब इसमें अगर हम जो है Cl जो कि हैलोजन है, यह एक जो है प्रकार्यात्मक समूह है। इसी के द्वारा CH4 में हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया तो CH3Cl में। इसी प्रकार से C2H6 में हाइड्रोजन को अगर Cl प्रतिस्थापित करेगा तो C2H5Cl। तो इस श्रेणी, ये एल्केन श्रेणी कहलाती है। एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। तो एल्केन श्रेणी में जो है Cl परमाणु द्वारा सभी प्रकार के जो यौगिक हैं उनके एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उनका स्थान ले लेता है। तो यह श्रेणी क्या कहलाती है? हमारी सजातीय श्रेणी। जो श्रेणी बनेगी वह हमारी क्या कहलाएगी? सजातीय श्रेणी कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा सजातीय श्रृंखला में, सजातीय श्रृंखला में, सजातीय श्रृंखला में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सजातीय श्रृंखला में आप जानते हैं कि जैसे जैसे जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी और प्रकार्यात्मक समूहों से जुड़ते जाएंगे तो उनका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ता जाएगा। जैसे CH4 में CH3Cl जो बन रहा है, ये सजातीय श्रेणी का यौगिक है हमारे, तो इसका परमाणु द्रव्यमान C2H5Cl से कम होगा। और जैसे यह आगे बढ़ेगा C3H7Cl, C4H9Cl, तो इसी प्रकार से जो है सभी का आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आणविक द्रव्यमान जब बढ़ता है तो इनके भौतिक गुणधर्मों में जो है परिवर्तन आ जाता है। जैसे इनका क्वथनांक एवं गलनांक बढ़ जाएगा और जो इनकी विलेयता है, विलेयता, वो भी जो है क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। परमाणु सजातीय श्रेणी में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जो यौगिकों के भौतिक गुणधर्म जैसे क्वथनांक एवं गलनांक वो जो है बदल जाते हैं या बढ़ जाते हैं, और इनकी विलेयता जैसी भौतिक प्रकृति में क्या हो जाती है? बदल जाती है। यह भौतिक गुणधर्म पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यह जो भौतिक गलनांक एवं क्वथनांक और विलेयता जो है ये परिवर्तन
समूह है इसकी प्रकृति पर जो है निर्भर करता है कि किस प्रकार की जो है प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है जिनके कारण इनकी विलेयता जो है बढ़ या घट रही है। अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का या हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोकार्बन का IUPAC का क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक संगठन है, इसके द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर नामकरण ही IUPAC नामकरण कहलाता है। IUPAC नामकरण कहलाता है। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका जो कार्बन की संख्या के आधार पर IUPAC ने जो है जो गाइडलाइन दी है या इनके सिद्धांत के अनुसार जो है इनका नाम हाइड्रोकार्बन्स का जो नाम है उसको रखना ही क्या कहलाता है? जो है IUPAC नामकरण कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कहलाता है। इन्होंने सर्वप्रथम कुछ जो है कार्बन संख्या के आधार पर पूर्वलग्न निर्धारित किए जिसके अनुसार जो है उनका नामकरण किया जाएगा। अब उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रकार्यात्मक समूह जो हैं उनको जो है उनके साथ किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन को रखा जाएगा और उनका नामकरण क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे इन्होंने IUPAC ने कार्बन की संख्या के आधार पर उनके विभिन्न नाम को रखा। जैसे अगर कार्बन की संख्या और हाइड्रोकार्बन का नाम कार्बन की संख्या यदि हाइड्रोकार्बन में 1 है तो उसका नाम क्या होगा? मिथ क्या है? यह पूर्वलग्न है। अब इसके आगे जो है प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर जो है इसका नाम पूरा व्युत्पन्न कर दिया जाएगा, अनुलग्न लगा देगा। उसके बाद दूसरा 2 कार्बन यदि होगा तो इसका नाम होगा एक। अब इसमें जो अनुलग्न लगेगा इसी के अकॉर्डिंग जो है उसका नामकरण हो जाएगा। 3 है प्रो 4 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा ब्यूट 5 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा पेन 6 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा हेक्स 7 कार्बन होगा तो उसका नाम हो जाएगा हेप्ट 8 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा ऑक्ट 9 कार्बन होगा तो नून और 10 कार्बन होगा तो डे।
कार्बन की संख्या के आधार पर इनका जो इनके नामकरण का पूर्व लग्न होगा या पहला शब्द जो होगा वह इसके अकॉर्डिंग जो है शुरू होगा। जैसे एल्केन का अगर हम एल्केन श्रेणी का नाम करें एल्केन का, तो एल्केन के सभी यौगिकों में जो है एन अनुलग्न लगता है। क्या लगता है? एन अनुलग्न लगता है। एन अनुलग्न में जैसे CH4 है, मतलब कि CH कार्बन की संख्या 1 है और यह एक एल्केन है। एल्केन किस लिए है? आपको बताया गया है कि जो CnH2n+2 का पालन करे। अब यह जो है इसका पालन कर रहा है क्योंकि C की संख्या है H2 × 1+2 बराबर क्या हो जाएगा? CH4, इसलिए यह एल्केन है। तो इसके नामकरण में जो है एन अनुलग्न लगेगा। अब एन अनुलग्न के लिए देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा है? मेथ लिखा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ प्लस इसका अनुलग्न क्या है? एन, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन इस प्रकार से इसका नाम व्युत्पन्न कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 4 है C4H10 या हम इसको CH3 CH2 CH2 CH3 कर सकते हैं। अब इसका अगर हम नामकरण करें तो 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो इसका हो जाएगा 4 कार्बन के लिए क्या लिखा गया है? ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब देखिए अगर हमको जो है मान लीजिए ये एल्कीन नाम करके एल्कीन मिला, एल्कीन क्या मिला? एल्कीन मिला और उसका जो है अनुलग्न होता है ईन। एल्कीन का जो अनुलग्न होता है ईन होता है और वह यौगिक वह हाइड्रोकार्बन जो CnH2n का पालन करेगा वह क्या कहलाएगा? हमारा एल्कीन कहलाएगा। C4H8 सामान्य तरीके से अगर हम करें तो हो जाएगा C4 का क्या हो जाता है? ब्यूट प्लस ईन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। तो इस प्रकार से जो है अगर सामान्य नाम हम अगर देखें तो इसी प्रकार से इसका नामकरण कर दिया जाता है। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन ले लें जिसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? एल्काइन होगा। एल्काइन होगा और यहाँ पर जो अनुलग्न होता है वो आइन होता है। क्या होता है? आइन होता है। और अगर हम CnH2n-2 का पालन करें मतलब 2 C2H4 का अगर C2H2 में जो है अगर नामकरण करें उसका हो जाएगा F प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? एथाइन। तो इस प्रकार से जो है इसका नामकरण हम सामान्य नामकरण जो है इससे व्युत्पन्न करते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के संदर्भ में कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे ये सूत्र तो मान लीजिए आणविक सूत्र है, सामान्य तरीके से हम लोग नामकरण कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा किसी भी यौगिक का नामकरण करना हुआ तो हम किस प्रकार से करते हैं? IUPAC ने कुछ उसकी गाइडलाइन प्रस्तुत की, उस गाइडलाइन के बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको जो है जरूर तैयार रखेंगे क्योंकि यह जो है प्रथम सीढ़ी है IUPAC नामकरण की। IUPAC नामकरण में अगर यह आपको नहीं मालूम है तो समझ लीजिए आपको IUPAC नामकरण नहीं आएगा। इसमें पहला नियम है कि नामकरण के दौरान हम सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि जो है कोई श्रृंखला है उसमें जो है पार्श्वीय श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं या जो है आप कह सकते हैं बाईपास श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 मान लीजिए ये कार्बन श्रृंखला है। अब हमको देखना है कि इसमें कार्बन कैसे हम गिनती करेंगे कि कार्बन कौन सा है।
श्रृंखला गिनने का जो नियम है कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को हम लोग चुन लें। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यही श्रृंखला जो है हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है। जैसे मान लीजिए CH3 CH CH2 CH3, इधर भी क्या हो गया जो है हमारा CH3 लग गया, CH2 CH3। तो अब यहाँ पर हमको जो है सबसे लंबी श्रृंखला पहले देखनी है। तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है 1 2 3 4। अगर हम इसको देखते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 होगा और इधर देखते हैं तो 3 होगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला हमें सरल रूप से जो मिल रही है वो 1 2 3 4 की है। इसी प्रकार से अगर हम CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3 इस प्रकार से मिलती है। तो हमको देखना है कि कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो सबसे लंबी श्रृंखला हमारी क्या होगी कि यहाँ से हम गिनती करें 4 5 6 7 कार्बन की हो जाएगी। फिर यहाँ जो है हमारा ये बच जाएगा, इसकी कार्बन श्रृंखला में गिनती नहीं होगी। तो सबसे ये पहला पॉइंट है कि सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम कार्बन की गिनती उस सिरे से करते हैं जहां से द्वितीय या त्रिकबंध अथवा प्रकार्यात्मक समूह या प्रतिस्थापी जो है, प्रतिस्थापी नजदीक होता है। अब कार्बन की श्रृंखला जो हम काउंटिंग करेंगे उसमें जो है हमको देखना है कि सबसे जो नजदीक जो है डबल बॉन्ड, या अगर इसमें जो है प्रतिस्थापी या प्रकार्यात्मक समूह है, या जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें जो है कौन सबसे नजदीक है, किस कार्बन से काउंटिंग करेंगे कि उसको जो है निम्नतम संभव अंक मिलेगा, वहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तीसरा हमारा क्या है कि जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर हाइड्रोकार्बन का नाम, कार्बन का नाम, फिर क्या लगाते हैं अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, फिर जो है इसका नाम भी उत्पन्न कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि प्रतिस्थापियों की संख्या एक से अधिक है तो उनमें डाई ट्राई टेट्रा आदि जोड़ दिया जाता है। तीसरा हमारा जो है, अगला हमारा है कि यदि प्रतिस्थापी
अथवा प्रतिस्थापियों अथवा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्विक या त्रिक बंध दोनों सिरों से बराबर दूरी पर पड़ता है, बराबर दूरी पर पड़ता है, तो प्रतिस्थापियों अथवा प्रकार्यात्मक समूह के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम रखते हैं तथा यदि द्विक या त्रिक बंध है तो द्विक बंध को प्राथमिकता दी जाती है, तो द्विक बंध को प्राथमिकता दी जाती है। दो नामों के बीच में कामा तथा लोकेंट और नामों के बीच में हाइफन लगाकर नाम को व्युत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार से जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण आप लोग आराम से कर सकते हैं। इस नियम को आज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रैक्टिस करते हैं कि जो है किस प्रकार से IUPAC नामकरण जो है हम लोग करते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही।